नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज विधानसभा के भीतर सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ था और उसकी वजह यह है कि बजट पर चर्चा और उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। हमारे साथ विधायक जम्वाल मौजूद हैं जिन्होंने बेरोजगारी पर आज काफी बेबाकी से बात रखी है और बजट को सीधे तौर पर ये कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत बेरोजगारी से। आज जो वर्तमान सरकार ने बजट पेश किया है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। उस चर्चा में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। मैंने उस चर्चा में एक प्रश्न वर्तमान सरकार से पुनः पूछा कि आपने पिछले 14 महीनों से प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दिया जी। तो उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा इस बजट बुक में भी आपने एक शब्द नहीं लिखा है कि आपने एक भी युवाओं को पिछले 14 महीने में रोजगार दिया, जबकि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और वो कैबिनेट की पहली मीटिंग में उसकी घोषणा होगी। मैंने पूछा कि उस घोषणा का क्या हुआ। आज तक जब आप कह रहे हैं किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी तो 1 लाख युवाओं का, जब मैं इस विषय को रख रहा था तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में कहा कि हमने 1 लाख सरकारी नौकरियों की बात नहीं की है, हमने रोजगार की बात की है। तो मैंने उनके घोषणा पत्र का, जो उनका घोषणा पत्र की कॉपी थी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाई जी। मैंने कहा कि ये लिखा है कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन प्रदेश सरकार इस विषय पे कोई भी जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने घोषणा की है लेकिन वो देने की स्थिति में नहीं है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर कहा कि हम 1 लाख नौकरियां तो दे नहीं सकते, सरकारी नौकरियां 1 लाख नहीं दे सकते। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार जो है ये झूठ के बल पर सत्ता में आई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया, प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा किया। आज देखिए जगह जगह चौड़ा मैदान में आप देखेंगे कितने बेरोजगार नारे लगा रहे हैं, सेक्रेटरीट के बाहर कितने बेरोजगार नारे लगा रहे हैं। अपने अपने बातों को रखें, क्योंकि इन्होंने इन सबको ठगा था और 1 साल लोग इंतजार करते रहे। आज कल परसों उनका इंतजार का जो सब्र है उस सब्र का बांध टूट गया। जब सब्र का बांध टूटा तो सारे लोग सड़कों पे आ गए जी। बिल्कुल। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एजिटेशन, डॉक्टर बिल्ले लगाकर, काले बिल्ले लगाकर स्ट्राइक पे, सारे जो पूरी हमारी बेरोजगार है चाहे नौकरी वाले हैं, सब सरकार के खिलाफ है जी। आपने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र किया। विधानसभा के भीतर एक तस्वीर ये भी बनी कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर ये कहा कि बीजेपी लिखित तौर पर बता दे कि कहाँ हमने गारंटी में ये कहा कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और बीजेपी की अगली रणनीति क्या? बीजेपी की रणनीति आपको समय समय पर धर्मशाला में भी दिखती रही, यहाँ भी दिखना अब शुरू हो जाएगी और हम प्रदेश सरकार को ऐन अच्छे से उनके मैनिफेस्टो की कॉपी चस्पा कर देंगे कि ये आपने कहा था, ये आपका मैनिफेस्टो है। क्योंकि जो इनका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो का जो रोजगार का इनका पेज है, रोजगार के पेज की जो पहली लाइन है उसमें उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और मैंने आज विधानसभा में कहा कि मैं टेप सुना दूंगा आपका, जो आपने कहा है, आपकी जो आपकी राष्ट्रीय नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी ने कहा है। मैंने कहा कि हाउस के अंदर सुना दूं। उसमें डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे इजाजत नहीं दी, लेकिन जो उनका मैनिफेस्टो था उसकी कॉपी को मैंने उनको ऐन अच्छे से पढ़ा दिया।